बहुत थक गई हूँ, मुझसे अब ये नहीं होगा, मैं अब ये नहीं कर सकती। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? लाइफ इज अ जर्नी। कभी कभी आपके साथ बहुत अच्छा हो सकता है, कभी कभी आपके साथ बहुत बुरा होता है, लेकिन उस बुरे टाइम पे जो आप ऑब्स्टिकल फेस करते हैं, जो आप चैलेंज फेस करते हैं, वो चैलेंज आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बनती है। इसी को कहते हैं द पावर ऑफ परसिवरेंस। तो चलिए खोलते हैं परसिवरेंस की काम के किताब के 10 पन्ने। पहला पन्ना कहते हैं सेट क्लियर गोल्स। गोल्स किन की लाइफ में नहीं होते, बट अक्सर हम लोग अपने गोल्स को इसलिए नहीं अचीव कर पाते क्योंकि हमारे अंदर उतनी क्लैरिटी नहीं होती है। तो आपको अपने गोल्स पूरी क्लैरिटी के साथ डिसाइड करने चाहिए, जिसे सुनकर ही आपके अंदर एक एनर्जी आ जाए उसे पाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक बैडमिंटन प्लेयर का गोल है कि उसे वर्ल्ड का टॉप बैडमिंटन प्लेयर बनना है, तो वो पूरी एनर्जी के साथ कोशिश करेगा कि वो अपने गोल को अचीव कर सके, क्योंकि उसके माइंड में ये बात क्लियर है कि वो गोल उसके लाइफ के लिए क्यों ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे पन्ने की तरफ। हमारा दूसरा पन्ना कहता है ब्रेक टास्क इनटू स्मॉलर स्टेप्स। अगर आपको एक बड़ा टास्क मिला है या एक बड़ी एक्टिविटी मिली है, तो आप उसको छोटे छोटे स्टेप्स या छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर सकते हैं, ताकि आप अपना कंप्लीट फोकस और अपनी कंप्लीट एनर्जी एक पर्टिकुलर टास्क पे दे सके, ताकि वो एक पर्टिकुलर टास्क अपने परफेक्शन अचीव कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक रिसर्च पेपर का टास्क मिला है, तो आप उसको इंट्रोडक्शन, मेथडोलॉजी और कंक्लूजन में डिवाइड कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 3 की तरफ, जो कहते हैं डेवलप अ ग्रोथ माइंडसेट। आपको अपने माइंड को और खुद को इस तरह ट्रेन करना चाहिए कि आप कोई भी प्रॉब्लम या फिर कोई भी चैलेंज को बिना डरे फेस कर सकें, और नई चीज़ें सीखने के लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए, अपने स्किल्स को बढ़ाना चाहिए। आपको किसी चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चैलेंज फेस कर रहे हैं एक न्यू लैंग्वेज सीखने के लिए, तो आपको उस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी की तरह लेनी चाहिए कि हाँ, आपकी स्किल्स ही बढ़ेगी, ना कि आपको हार मान के बैठ जाना चाहिए। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 4 की तरफ, जो कहता है फाइंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन। आपको अपने हर एक गोल को एक मोटिवेशन के साथ कनेक्ट करना चाहिए, वो मोटिवेशन जो आपको हमेशा पुश करता रहेगा अपने गोल तक पहुंचने के लिए। आपको रीजंस ढूंढने चाहिए कि वो गोल आपके लाइफ के लिए क्यों ज़रूरी है। अगर वो मोटिवेशन आपके अंदर से आती है, तो आपके लिए और ईजी हो जाएगा अपने गोल तक पहुंचने के लिए। हम लोग अपने पन्ने नंबर 5 की तरफ, जो कहता है सीक सपोर्ट एंड इंकरेजमेंट। आपको अपना नेटवर्क ऐसे लोगों के साथ ग्रो करना चाहिए जो आपके लिए सपोर्टिव हो, जो आपको हमेशा पुश करें अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए, जो आप में विश्वास रखें कि हाँ, आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ऐसे लोग आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, या फिर आपके मेंटोर्स हो सकते हैं। इन लोगों की इंकरेजमेंट आपके लिए मोटिवेशन बनती है, स्पेशली जब आप किसी चैलेंज या फिर किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको हमेशा एक ऐसे टीम में होना चाहिए जहाँ पर आपके कलीग्स या फिर आपके क्लाइंट्स आपकी तरफ सपोर्टिव हों, आपको हमेशा एडवाइस दें। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 6 की तरफ, जो कहता है विजुअलाइज योर सक्सेस। तो खुद की इंकरेजमेंट के लिए या फिर खुद की मोटिवेशन के लिए हम लोग छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। हम लोग अपने माइंड में विजुअलाइज कर सकते हैं कि हम लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं, हमारा जो गोल या फिर जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो चुका है, जिससे ये होगा कि हमारे अंदर और पॉजिटिविटी आएगी थ्रू आउट अ प्रिपरेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खुद को ट्रेन कर रहे हैं एक रेस कॉम्पिटिशन के लिए, तो आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि आप वो रेस कॉम्पिटिशन जीत चुके हैं, आपने वो फिनिश लाइन क्रॉस कर ली है। बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 7 की तरफ, जो कहता है लर्न फ्रॉम सेटबैक्स। आपको अपने किसी भी फेलियर से हार नहीं मानना चाहिए, आपको उस फेलियर को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि आप फेल क्यों हुए हैं। आपको एरियाज ढूंढना चाहिए जहाँ पर आप और बेहतर बन सकते हैं। आपको उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना चाहिए और सल्यूशन को ढूंढना चाहिए, ना कि हार मान के बैठ जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक बिजनेस है और वो ग्रो नहीं कर रहा है, तो क्या आप अपने बिजनेस को बंद कर देंगे? नहीं, आपको एक पॉजिटिव माइंड से ये सोचना चाहिए कि आप अपने बिजनेस को बेहतर कैसे बना सकते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना चाहिए और एक बेस्ट सोल्यूशन को ढूंढकर उस पर वर्क करना चाहिए। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 8 की तरफ, जो कहते हैं प्रैक्टिस सेल्फ केयर। तो हमें अपने माइंड और हमारी बॉडी की टेक केयर करना चाहिए। हमें इंश्योर करना चाहिए कि हमारा बॉडी और हमारा माइंड रेस्ट ले रहा है। हमें हेल्दी फूड आइटम्स को खाना चाहिए। हमें खुद को ऐसी एक्टिविटीज़ में इंगेज रखना चाहिए जो हमारे बॉडी और हमारे माइंड के लिए रिफ्रेशिंग हो, रिलैक्सिंग हो और रिचार्जिंग हो। क्योंकि जब हमारा माइंड रिलैक्स रहेगा, जब हमारी बॉडी फिट रहेगी,
तो हमारे अंदर लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग की क्वालिटीज़ और बढ़ेंगी। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 9 की तरफ, जो कहते हैं सेलिब्रेट योर स्मॉल विक्ट्रीज। तो हमारे गोल को अचीव करने के लिए जो भी हमें छोटी छोटी विक्ट्रीज मिल रही हैं या फिर छोटे छोटे प्रोग्रेस मिल रहे हैं, तो हमें उन्हें ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए। हमें खुद को रिवॉर्ड करना चाहिए अपने एफर्ट्स के लिए, क्योंकि इससे ये होगा कि हमारे अंदर और पॉजिटिविटी और मोटिवेशन आएगी उस गोल या फिर उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 10 की तरफ, जो कहता है स्टे फोकस्ड ऑन द बिगर पिक्चर। तो अल्टीमेट गोल और अल्टीमेट विजन को हमें हमेशा अपने माइंड में रखना चाहिए कि उस गोल को अचीव करने से हमें कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आप जब भी किसी ऑब्स्टिकल को फेस कर रहे हैं तो आपको खुद को रिमाइंड कराना चाहिए कि आज तक आपने कितने डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को फेस करा है, आपने कितने डिफ़िकल्ट चैलेंजेस को फेस करा है, और उस गोल या फिर उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने से आपको कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपकी करियर ग्रोथ के लिए वो कितना हेल्पफुल होगा। आशा करती हूँ कि आपको हमारे परसिवरेंस के काम की किताब के 10 पन्ने समझ में आए होंगे। उनमें से 3 पॉइंट मैं आपको ऐसे बताऊंगी जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। पहला पॉइंट, आपको अपने सारे गोल्स पूरी क्लैरिटी के साथ डिसाइड करना चाहिए। उन गोल्स में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, बड़े से बड़े टास्क को आप छोटे टास्क में डिवाइड कर सकते हैं ताकि एक पर्टिकुलर टास्क पे आप अपना कंप्लीट फोकस दे सकें। तीसरा पॉइंट, अगर आप फेलियर फेस कर रहे हैं तो उस फेलियर को आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेनी चाहिए, ना कि आपको हार मान के बैठ जाना चाहिए। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।